अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स मलार पंजवानी। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज 10 यूनिट। यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कह रहा है कि हमें रेडियस दे दिया गया 10 यूनिट्स और हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और इक्वेशन 2x² + 2y² - 8x + 4y + 3k = 0। ठीक है, सबसे पहले तो इसको फॉर्म पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x² और y² के साथ 2 लिखा हुआ है तो पहले मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम इक्वेशन बना सके, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो बना सके। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + y² - 4x + 2y + 3/2k = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास कंपेयर होके बन जाएगा 2g बराबर आ गया हमारा -4 के, तो g की वैल्यू हो जाएगी -2 क्योंकि वहाँ जाके 2 डिवाइड होगा। इसी तरीके से ये कंपेयर होगा, 2f बराबर हो गया 2 के, तो f की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ठीक है, अब इसी तरह c कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ गई 3/2k। ठीक है, अब k ही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास g, f और c है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, r बराबर था हमारे पास g² + f² - c, ये इसके बराबर था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप वीडियोस प्रीवियसली देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। r की जगह हमारे पास क्या है, r हमें पता नहीं तो r एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, g की जगह हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर, तो वो डायरेक्टली लिख देगा 4, ये 1 आ गया। इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3/2k। ठीक है, अब अच्छा रेडियस हमें गिवन है तो रेडियस की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10। रेडियस हमें गिवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब रूट हटाना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो ये हो गया 100 हमारे पास, ये हो जाएगा 4 + 1 5 हो गया -3/2k। ठीक है, अब -5 को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं एक काम कर रहा हूँ, -3/2 को वहां ले जाता हूँ, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और 100 यहाँ आएगा तो 5 - 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। ठीक है, 3/2k = -95। 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 95 × 2 190 होता है, तो 3k = यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3k = -190। 3 को वहाँ डिवाइड करा देंगे तो आंसर एट दी एंड हमारे पास आ गया, k की वैल्यू आ गई -190/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू -3, -4 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, इसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक का वर्ड भी, फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच पासिंग थ्रू, एक इक्वेशन है, इक्वेशन निकालें सर्कल की जो पास कर रही है पहले मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ, -3 और -4 से पास कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका पॉइंट -3 को -4 से पास, इसी की हमें इक्वेशन निकालनी है। इस कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा सर्कल्स, ऐसे मतलब एक से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो लेकिन उनका रेडियस डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, सही है। अब एक और सर्कल आ गया तो उसका सेंटर पॉइंट भी सेम रहेगा, इसीलिए एक और सर्कल आ गया तो उसका सेंटर पॉइंट सबका सेम रहेगा, बस रेडियस जो है वो डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि सर्कल बड़ा है छोटा है फिर इस तरीके से, तो रेडियस डिफरेंट होता जाएगा लेकिन सेंटर सेम रहेगा, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं कह रहा है इफ कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक है एक सर्कल से जिसकी इक्वेशन मुझे दे दी गई है, जिसकी इक्वेशन है x² + y² - 6x + 8y - 24 = 0।
अब ये सर्कल अंदर बनाना है, बाहर आउटर या इनर बनाना है, ये हमें नहीं पता, ये भी हमें फाइंड आउट करना। ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और आइडेंटिफाई भी करके बताना है कि इनर सर्कल क्या है और आउटर सर्कल क्या है, ठीक है। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर सेम है, ठीक है। सेंटर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। सेंटर दोनों जो सर्कल्स है उनका सेंटर सेम होगा। अच्छा, सेंटर सेम होने का मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से अगर समझे, सेंटर सेम होने का मतलब है जी एफ जो है सेंटर है, जी एफ जो हम सेंटर यूज करते हैं या एच के ले लें, वो दोनों इक्वेशन के सेम हो गए। एक इक्वेशन मुझे दे दी गई है एक सर्कल की, और इसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट मैं फिर रिपीट करूं, दोनों सर्कल के सेंटर सेम है। अब ये जो मुझे इक्वेशन दी गई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। जो मुझे इक्वेशन दी गई है वो ये वाली है, ठीक है। और मैंने आपको क्या किया, दोनों इक्वेशन के सेंटर सेम हो गए, तो याद रखें दोनों इक्वेशन की ये साइड, मतलब जो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे वो एग्जैक्टली इसकी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, ये एग्जैक्टली सेम उसके अंदर आएगा। क्योंकि सेंटर सेम है तो एग्जैक्टली इसी तरीके की इक्वेशन बनेगी। बस फर्क कहाँ होगा, फर्क यहाँ होगा कि जो सी की वैल्यू -24 है ये डिफरेंट आएगी, क्योंकि इनर और आउटर सर्कल की वजह से सी डिफरेंट आएगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली सी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड सी, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस सी इक्वल टू 0, सी निकालना है, सही है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन सर्कल विद पासिंग थ्रू, पास किससे हो रहा है, -3,4 से पास हो रहा है। तो यहाँ पर x और y की जगह पुट कर दूंगा -3 और -4, ठीक है। तो इससे मेरे पास c आ जाएगा। तो जब -3 यहाँ पुट करूंगा तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 18, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 32 माइनस का, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब c की वैल्यू निकालनी है तो इसको सबसे पहले हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ क्या इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस 18, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 11 प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई -11। c की वैल्यू मेरे पास आ गई -11। इसका मतलब जो इक्वेशन जो हमें निकालनी है वो क्या होगी, वो गौर समझे, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। हमने एक पार्ट डन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इस इक्वेशन का आंसर, ठीक है। बस फर्क क्या है, सी डिफरेंस है, बाकी सारा एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि आउटर सर्कल कौन सा है, इनर सर्कल कौन सा है, वो कैसे निकालेंगे वो देख लें। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सी का फर्क है, बाकी एक्जैक्टली सेम चीज है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसका मैं जी एफ निकाल लेता हूँ, सही, जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 2g, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, सही है। मैं जो इक्वेशन गिवन है उसका निकाल रहा हूँ, सही है, सेंटर पॉइंट, और इसके पास हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों के सेंटर पॉइंट तो सेम रहेंगे, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट क्या होता है, -g, -f, तो ये हो गया मेरे पास 3, -4। याद रखें सेंटर पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है -11 वाली, उसका भी सेंटर पॉइंट यही होगा, बस डिफरेंट क्या होगा, सी डिफरेंट होगा। यहाँ -4 है, -24 है। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी वो भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -g और -f तो सेम रहेंगे, बस डिफरेंट क्या आ जाएगा, सी जो है -11। अब कैसे पता चलेगा कि ये इनर कौन सा है, आउटर सर्कल कौन सा है, तो हमें आउटर बताना है कि आउटर कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों का रेडियस, ठीक है।
फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू है हमारे पास, जी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16 हो गया, ये माइनस 24 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 25, 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अच्छा प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस और फॉर्मूला तो प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो 9 प्लस 16 प्लस 24, तो ये बन गया 49, 49 रूट से आएगा तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, ये बन गया 7। अब यहाँ पर निकालते जी, सेम फॉर्मूला सेम तरीके से निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये 16 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 11। तो यहाँ पर प्लस 11 कर देंगे तो ये बन जाएगा 36, रूट हो गया हमारा 36, और रूट से बाहर आके हमारे पास बन गया 6। तो रेडियस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 7, जो इक्वेशन हमें गिवन तो इसका 7 आ रहा है, और जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की इसका आ रहा है 6। अब हमें बताना है कि आउटर कौन सा इनर कौन सा, तो किस तरीके से बताएंगे, देखिए थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये दो सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, दोनों का सेम है। अगर मैं इसका रेडियस निकालूंगा और अगर मैं इस सेंटर से सेकंड वाले सर्कल का रेडियस निकालूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर सर्कल होगा इनर सर्कल, उसका रेडियस स्मॉल होगा आउटर सर्कल से, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटर सर्कल बना हुआ है, ये छोटा सर्कल है, इसका डिस्टेंस कम होगा, तो इसका रेडियस भी कम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका रेडियस बिगर आया है वो आपका आउटर सर्कल है। इसका मतलब आप लिखेंगे जो बुक के अंदर भी आंसर है, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आउटर सर्कल, या आप ये इक्वेशन मेंशन करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0 इज द आउटर सर्कल। तो आई होप ये सवाल क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे हमारी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करना है। इस सवाल पे आते हैं, शो द इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a cos थीटा रिप्रेजेंट सर्कल विद सेंटर एट रेडियस इक्वल टू a। अच्छा, इस सवाल के अंदर बताना है कि जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मतलब इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे, ये बताना है, और रेडियस जो है a के बराबर, ये प्रूफ करके एक तरीके से दिखाना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है x इक्वल टू, अच्छा हमें गिवन क्या है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन के टर्म्स पे स्क्वायर लगा दूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की, उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं पहले ही स्क्वायर बोथ साइड पर अप्लाई करके ऐड कर दूँ। मैं पहली ही लाइन में बता दूंगा कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर, तो बच क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, बहुत जनरल फॉर्मूला है, ये चीज 1 के बराबर होती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें प्रूफ करना है कि ये बेसिकली इसका सेंटर 0 है और इसका रेडियस ए के बराबर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इससे कंपेयर करेंगे, वो क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन थी हमारे पास। इससे कंपेयर करेंगे हम इसको, तो बेसिकली हमारे पास सेंटर आ जाएगा 0,0, और अगर इसको मैं रेडियस से कंपेयर करूंगा तो रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा, तो रेडियस आ जाएगा मेरे पास ए। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, सेंटर 0,0 रेडियस है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।